नमस्कार बच्चों। तबले के घराने और उनकी वादन शैलियों के अंतर्गत आज हम लोग बनारस घराने के बारे में जानेंगे। बनारस घराने के संस्थापक तबला वादक पंडित राम सहाय जी लखनऊ के उस्ताद मोदू खां साहब के शिष्य थे। पंडित जी ने 12 वर्षों तक लखनऊ में रहकर शिक्षा प्राप्त की और नवाब वाजिद अली शाह के राज्यकाल में काफ़ी ख्याति प्राप्त की। लखनऊ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंडित राम सहाय जी अपने जन्म स्थान काशी लौट आए और वहीं बनारस घराने की नींव डाली। आपके भाई पंडित गौरी सहाय के पुत्र पंडित भैरव सहाय तथा पौत्र पंडित बलदेव सहाय तथा प्रपौत्र पंडित दुर्गा सहाय एक प्रसिद्ध तबला वादक हुए। देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कंठे महाराज, जिनका स्वर्गवास 1 अगस्त सन 1969 को हो गया, पंडित बलदेव सहाय के शिष्य थे। कंठे महाराज जी के भतीजे पंडित किशन महाराज का नाम आधुनिक युग के प्रसिद्ध तबला वादकों में उल्लेखनीय है। बनारस के पंडित वाचा मिश्र विद्वान तबला वादक हुए। उनके पुत्र पंडित सामता प्रसाद मिश्र जी देश के प्रसिद्ध गिने जाने वाले तबला वादकों में से एक हैं। सूरदास नन्हू जी दुर्गा सहाय के शिष्यों में पंडित श्यामलाल जी तथा उनके शिष्य इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध तबला वादक प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव थे। प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम उस्ताद यूसुफ खां से, फिर पंडित श्यामलाल जी से तथा बाद में जयपुर के स्वर्गीय पंडित जियालाल जी से तबले की शिक्षा प्राप्त की थी। आप कलाकार होने के साथ साथ एक कुशल शिक्षक भी थे। आपके शिष्यों में सर्वश्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय प्रभुदत्त वाजपेयी, अनुपम राय, अनूप बनर्जी, भुवन प्रकाश, पंकज श्रीवास्तव, श्री राम सिंह आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बनारस के दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक नादिन दिन्ना के बादशाह तथा धीर के विशेषज्ञ स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल जी पंडित भैरव सहाय जी के शिष्यों में से एक थे। आपकी मृत्यु मार्च सन 1958 में हुई। आपके शिष्यों में सर्वश्री महापुरुष मिश्र, छोटे लाल मिश्र, ईश्वर लाल तथा पुत्र स्वर्गीय राम जी अच्छे कलाकार हुए। अब हम लोग बनारस घराने की वादन शैली के विषय में चर्चा करेंगे। यह सर्वविदित है कि बनारस घराने के अधिष्ठाता पंडित राम सहाय जी लखनऊ के उस्ताद मोदू खां के शिष्य थे। अतः लखनऊ घराने की वादन शैली की सब विशेषताएं बनारस घराने में आई हैं। साथ ही साथ वहां की सामाजिक स्थिति तथा संगीत के प्रभाव से वादन शैली में काफ़ी अंतर आ गया। यहाँ पखावज का अधिक प्रचार होने के कारण यहाँ का बाज खुला और जोरदार हो गया। बनारस पूरब अंग की ठुमरी के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। अतः तबले में लगी लड़ी का काम अधिक होना आवश्यक था और वही हुआ भी। छंद, जोरदार परन, गत, लगी लड़ी बजाना बनारस के तबले की विशेषता है। थाप, लौ और स्याही का काम अधिक तथा धीर धेटे धेटे, क्लान, गरिगन आदि बोलों का अधिक प्रयोग यहाँ होता है। अब मैं इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।